हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट में 8 नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है थिंकिंग इज विच प्रोसेस। तो थिंकिंग कौन सा प्रोसेस है? क्या थिंकिंग एक फिजिकल, मेंटल, लर्निंग या नन ऑफ दिस? तो थिंकिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अ टीचर कैन इंक्रीज द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस चीज़ या प्रकार में टीचर स्टूडेंट की थिंकिंग पावर को एनहांस या फिर बढ़ा सकता है। ऑप्शन है एजुकेशन में, मेमोरी प्रोसेस में, थिंकिंग पावर या स्कूल एटमोसफियर। तो राइट ऑप्शन है इन एजुकेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर वांट्स वन ऑफ हर स्टूडेंट टू कंप्लीट हर entire homework assignment. She began to praise her for each part of the homework assignment that she completes. The teacher is practicing the procedure called. बोला एक टीचर चाहती है कि उसका स्टूडेंट अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करे, और होमवर्क कंप्लीट होने पर टीचर स्टूडेंट की प्रेज भी करती है। तो टीचर उस प्रक्रिया का अभ्यास कर रही है, उस प्रोसीजर की प्रैक्टिस कर रही है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है प्रॉम्प्टिंग, क्यूइंग, इंटरमीडिएट वेट अ सेकेंड इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट, शेपिंग। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज शेपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द थिंकिंग इज प्रेजेंटेड इन विच टाइप ऑफ बिहेवियर। तो थिंकिंग किस प्रकार के बिहेवियर या व्यवहार में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शंस है इवैल्यूएशन में, सिंबल में, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स में, या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है सी, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अ वेरी प्लीजेंट स्टूडेंट हु सीम्स टू वर्क हार्ड and create the little problem may be given the benefit of doubt, higher grade than deserved। बोले क्लास में खुश मिजाज या फिर प्लीजेंट स्टूडेंट है, और जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, और क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता है, यानी कि क्लास को वो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता है, और उसे अच्छे ग्रेड भी दिए जाते हैं। Whereas a very troubling student who create the trouble in class may be given a lower grade. This is an example of, जहाँ दूसरी तरफ क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो क्लास को डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और हार्ड वर्क भी नहीं करता है, तो उसे क्या लो ग्रेड दिया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं आपके एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, निमोनिक, टीचर्स कंडीशनिंग या हेलो इफेक्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन डी, दैट इज दी हेलो इफेक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। तो बच्चे के सामाजिक विकास या फिर सोशल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या एनवायरनमेंट। तो राइट ऑप्शन है बी, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हैज विच एबिलिटी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गुड लाइफ। मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर अ गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छे जीवन के लिए एक पर्सन में कौन सी योग्यताएं, कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ऑप्शन है इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड लॉजिक्स या इवैल्यूएशन। तो उसमें थिंकिंग एंड लॉजिक्स होने चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थिंकिंग इज विच एक्टिविटी। तो थिंकिंग कौन सी एक्टिविटी है? क्या थिंकिंग एक्टिव, प्रोग्रेसिव, नॉलेजेबल या मेंटल एक्टिविटी है? तो थिंकिंग जो है वो एक नॉलेजेबल एक्टिविटी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। थिंकिंग इज विच इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए चाइल्ड। तो थिंकिंग बच्चे का कौन सा महत्वपूर्ण फैक्टर है।
ऑप्शन है एजुकेशन, पर्सनैलिटी, कोग्निटिव बिहेवियर एंड लर्निंग। तो राइट ऑप्शन इज कॉग्निटिव बिहेवियर। थिंकिंग कॉग्निटिव बिहेवियर को डेवलप करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ सराउंडिंग ऑफ द मैन। बोला मनुष्य के आसपास के वातावरण का ज्ञान किसे कहते हैं? एजुकेशन को, लर्निंग को, सोसाइटी को, या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज हेल्प्स इन विच मेंटल एक्टिविटी। तो भाषा या लैंग्वेज किस मानसिक क्रियाकलाप या मेंटल एक्टिविटीज को डेवलप करने में हेल्प करती है? लॉजिकल पावर, इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग पावर, या कंसेप्चुअल बिलीव। तो लैंग्वेज हेल्प करती है लॉजिकल पावर को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस। तो सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, या क्रिएटिव, या नन ऑफ द अबव। तो लर्निंग जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज 13th। इन विच स्टेज ऑफ अ लर्निंग देयर इज अ चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। बोला लर्निंग की कौन सी स्टेज में बच्चे के बिहेवियर में बदलाव आता है? प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, या नेगेटिव। तो बच्चे में है पॉजिटिव चेंज आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग। तो उनमें से कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट्स करते हैं? रिलेटिंग टू टीचर्स, रिलेटिंग टू स्टूडेंट, रिलेटिंग टू एक्टिविटीज, या ऑल ऑफ दीज। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लर्निंग की फील्ड में यानी कि सीखने के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऑप्शन है चेंज इन प्लेस ऑफ लर्निंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, या नन ऑफ दिस। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा चेंज इन प्लेस ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन इज व्हेन अ प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स टू लर्न अ न्यू थिंग देन व्हाट इज इट कॉल्ड। जब पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज किसी नई चीज़ को सीखने में मदद करता है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज आपको कुछ भी नया चीज़ जब आप सीख रहे हो उस दौरान आपकी मदद करता है, तो उसे हम क्या कहा जाता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो जब भी प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को सीखने में मदद करती है तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to which psychologist mind development can be done with the educate, teaching and the practice। बोला कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार या उनके अकॉर्डिंग एडुकेट, टीचिंग और प्रैक्टिस के जरिए माइंड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन से आपकी स्टेफन क्रो एंड क्रो, फैकल्टी, या लेमार्क। तो उसका राइट ऑप्शन है सी, दैट इज फैकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना कब शुरू करता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में सोचना कब शुरू करता है? प्री चाइल्ड स्टेज में, प्री एडोलेसेंस में, या फिर एडोलेसेंस स्टेज में। तो बच्चा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप होना शुरू होती है प्री एडोलेसेंस स्टेज में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज क्वेश्चन पैटर्न फॉर द लर्निंग। तो लर्निंग के लिए क्वेश्चन पैटर्न का उपयोग किसने किया? स्किनर ने, पियाजे ने, पैवलोव ने, या क्रो ने। तो क्वेश्चन पैटर्न्स का यूज स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस इन अ चाइल्ड थिंकिंग। तो बच्चे के सोचने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग एबिलिटी इन द चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल लाइफ, हुज कमेंट आर दीज। बोला कि ये टिप्पणी किसने दी कि बच्चे की सक्सेसफुल लाइफ के लिए थिंकिंग एबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस है पियाजे, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने या पैवलोव ने। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच साइकोलॉजिस्ट लेड एम्फोसिस ऑन रेपिटेशन हिज लर्निंग थ्योरी। तो ये किस साइकोलॉजिस्ट ने सीखने या लर्निंग के लिए रेपिटेशन पर जोर दिया है। ल्यूइन ने, स्किनर ने, हल ने या कोहलर ने। तो रेपिटेशन पर बेसिकली मेन एम्फोसिस किया है या फिर मेन मतलब उस पर जोर दिया है वो है स्किनर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द चिल्ड्रंस फेलियर इन द स्कूल अचीवमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल अचीवमेंट यानी कि स्कूल की उपलब्धियों में बच्चों की असफलता के मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रेडीनेस, हैबिट टू स्किप द स्कूल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। The child's performance is continuously down ceasing in class 10th. What can be the main reason for it? बोले क्लास 10th में बच्चे का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। क्या इसका कारण लैक ऑफ रेडीनेस है, लैक ऑफ फेवरेबल एटमोसफियर, लैक ऑफ प्रैक्टिस या ऑल ऑफ दिस। तो उसके कारण है सी, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ द फोकस इज देयर ऑन दिस सिलेबस टू कंप्लीट द एक्टिव टारगेट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के एक्टिव टारगेट या शिक्षण के सक्रिय टारगेट को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम पर किस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल एंड द डिटर्मिनेशन, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज एक्टिविटी एंड द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का बेसिक पैटर्न क्या है। ऑप्शंस हैं आपके मल्टीपर्पस, यूनिटरी, बोथ या नन। तो राइट ऑप्शन इज बोथ ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी ट्रायल एंड द एरर। तो ट्रायल एंड लर्निंग की थ्योरी किसने दी। तो ये थ्योरी दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल टीचिंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड डायरेक्शन, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next question is Pranav seems to be overloaded with the energy. He bounces on his seat and frequently interrupts others. It is difficult for him to focus and listen to his teachers. He is more likely to belong to which of the following category? तो प्रणव जो है इज़ फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वह अपनी सीट पर उछलता रहता है और अक्सर दूसरों को टोकता है। वो एक जगह पर भी इजीली फोकस नहीं कर पाता है और टीचर्स की बात भी नहीं सुन पाता है। तो निम्नलिखित में से किस कैटेगरी के अंदर प्रणव आएगा। तो वो आएगा अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय द इनसाइट। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने प्रतिपादित की। ऑप्शंस हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, पैवलोव, जीन पियाजे या स्किनर ने। तो इनसाइट थ्योरी दी थी बाय द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द नेचुरल डायरेक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो नेचुरल डायरेक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग के क्रिएटर या उसके निर्माता कौन थे। ऑप्शन है स्किनर, लुइस, पैवलोव, जीन पियाजे। तो उसके राइट ऑप्शन है बी, दैट इज द लुइस। Next question is a child form a rhyme to learn the order of the planets, which is this is known as। जब बच्चा प्लैनेट्स को के ऑर्डर को लर्न करने के लिए एक राइम बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है निमोनिक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।